नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। किशनगंज जिले में नए बीएसएफ कैंप के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण ने स्थानीय किसानों में नाराजगी पैदा कर दी है। किसान अपने उपजाऊ खेतों के अधिग्रहण के विरोध में कल जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च करने और धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। किशनगंज जो चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए बीएसएफ कैंप का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि स्थानीय किसान इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि अत्यंत उपजाऊ है, जहां मुख्य रूप से चाय, धान और जूट की खेती होती है। अधिकांश ग्रामीण खेती पर ही निर्भर हैं और इसलिए जमीन जाने का मतलब उनके लिए रोजगार और आय के एकमात्र स्रोत का नुकसान है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित मुआवजा बाजार दर से कम है, जिससे वो कहीं और जमीन खरीदने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण से कई परिवार विस्थापित हो सकते हैं और उनकी पुश्तैनी संपत्ति छिन सकती है। किसानों की प्रमुख मांगे हैं अधिग्रहण पर रोक, उपजाऊ कृषि भूमि के बजाय बंजर या गैर कृषि भूमि का उपयोग, समान विकास ताकि सुरक्षा के लिए किसानों की बलि ना दी जाए, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय पंचायत की सहमति। इमरान साहब, कल क्या आप लोग की तैयारियां हैं? किसान कल सुनते हैं कि सड़क पर उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, क्या बात हुई अब तक? क्योंकि ये कैंप को लेकर के विरोध प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है आप लोगों का, क्या इसका फर्क पड़ा है अभी तक? आज 50 दिन हो गया है। 50 दिन के अंदर में हम लोगों ने कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसा प्रशासन नहीं है जिसके दरवाजा को हम लोगों ने नहीं खटखटाने का काम किया। हमारे जो किसान हैं, खास करके नटुआपाड़ा, सातबिट्टा, शकोर और बड़ीजान पंचायत के जितने भी किसान हैं, ये 250 एकड़ ज़मीन से 10,000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। 10,000 किसान की ज़िंदगी का जो है मेन मकसद इसी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अभी एक भाई साहब ने बताया कि इस 10,000 आदमी में से 50 भी आदमी ऐसा नहीं जो सरकारी नौकरी में बहाल है। ऐसे वक्त में जब हमारी ज़मीन छीनी जाएगी तो हमारे किसान, मजदूर, गरीब, नीचे दलित तबके के आदमी जो अभी हम देख भी रहे हैं, यहाँ सामने में आपको दिख भी रहा है कि हरिचंद का भी एक गाँव है। जब इन लोगों की ज़मीन चली जाएगी तो ये लोग अपने बाल बच्चा को कैसे परवरिश करेंगे, पढ़ाई लिखाई। अच्छा, अभी प्रशासन आए थे, क्या आश्वासन देके गए? प्रशासन जब भी आते हैं, कुछ प्रशासन तो हम लोगों की हित की बात तो करते हैं, लेकिन वो लोग जाकर के जब वो जिला मुख्यालय में जाते हैं तो वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। वो कभी मेरे तरफ भी होते हैं, कभी वो मिलिट्री के तरफ भी होते हैं। ऐसे वक्त में सेंट्रल सरकार या बिहार सरकार से किसानों को कोई इस तरह की चिट्ठी आई नहीं है। जो यहाँ के लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। लोगों को कुछ लोग डिभ्रमित कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन छीनी जाएगी। ये लोग रात भर सोते नहीं हैं। इवेन कि अगर हमारे किसी भी लोगों की एक गाड़ी आ जाती है तो उसको डर लगने लगता है कि कहीं हमारी ज़मीन न छीनी जाएगी, हमारे बच्चे का जो है छत नहीं छीना जाएगा। हम तो चले जाएंगे लेकिन मेरे बच्चे करेंगे तो क्या? अच्छा, आज एसडीएम साहब आए थे, एसडीपीओ गौतम कुमार जी आए थे, क्या बोल के गए आप लोग? कल हम लोग एसडीएम ऑफिस में गए थे परमिशन के लिए। परमिशन तो वो देने के लिए नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत मुश्किल से परमिशन लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 150 आदमी आइए, लॉ एंड ऑर्डर का, विधि व्यवस्था का ख्याल रखिए। पहले तो वो मुझे बता रहे थे कि एग्ज़ाम भी चल रहा है। मैंने कहा सर ऐसे वक्त में मौलवी और पौकनिया का एग्ज़ाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दारोगा वाला एग्ज़ाम है तो उसको भी ख्याल करता हुआ, क्योंकि आज जो एसडीएम साहब कल जब एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब जब आप यहाँ आज आए थे, एसडीएम साहब तो सॉफ्ट कॉर्नर में बात किए, लेकिन एसडीपीओ गौतम जी ने ये भड़काऊ भाषण देने लगा। एसडीएम साहब से कहा कि सर आप नपाई का कब ऑर्डर देते हैं? पुलिस लाएंगे, फोर्स लाएंगे, आप कब नपाई का ऑर्डर देते हैं? मैं एसडीपीओ गौतम कुमार से कहना चाहूँगा कि जब सरकार किसान को जब चिट्ठी नहीं मिली है तो फिर आप नोटिस नहीं आया है, सेंट्रल सरकार बिहार सरकार से कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, तो फिर वो कैसे फोर्स की लाने की बात कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि मैं ज़मीन को नपाई में कब आएंगे? एसडीएम साहब मुझे ऑर्डर दीजिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब ये बोले, एसडीएम साहब मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि कल का धरना को आप लोग स्थगित कर दीजिए। मैंने कहा कि सर धरना के लिए पूरी तैयारी कल का हम लोग कर चुके हैं और इंशाल्लाह कल हम लोग धरना देंगे, चाहे कुछ भी मामला आ जाए। एसडीएम साहब बता रहे कि नहीं होगा तो कल मैं डीएम साहब को लेके आऊँगा। मैंने कहा ये मामला मेरा अकेला का नहीं है, मामला किसानों का हित में जुड़ा हुआ है।
और कल हम लोग इंशाल्लाह धरना देंगे। मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक तरफ हमारे जवान हैं और एक तरफ हमारे किसान हैं। जब किसान इसी ज़मीन को चीर करके जब वो फसल नहीं उगाएगा तो फिर हमारा जवान खाएगा क्या, हमारे लोग खाएंगे क्या, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री खाएंगे क्या। इस ज़मीन से 10,000 आदमी की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी आवाज़ को इस तरह बुलंद कर दीजिए, जो सेंट्रल सरकार में हमारी सरकार जो बनी है, चाहे वो भी किसी भी पार्टी के और किसी भी घटक दल के हों, वो हमारी आवाज़ को सुने। सरकार आज मेरा वोट की ताकत से बनी हुई है, मेरी एक वोट की ताकत से सरकार बनती भी है, सरकार टूटती भी है, और यही किसान अगर ठान लेगा तो सरकार गिर भी जाएगी। जिस तरह हमारी हुकूमत, तानाशाही हुकूमत ने जो हम पर जो वो एलिगेशन लगा रहा है और हमें कहा जा रहा है घुसपैठी है, मैं सेना कैंप बनाऊंगा। मैं सेना कैंप का बिल्कुल विरोध में नहीं करता हूं। वो सेना कैंप किशनगंज जिला में बना है। मैंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। मैंने उसको 1200 एकड़ जमीन को चिन्हित करके हम लोगों ने लेटर पैड के माध्यम से बिहार सरकार से लेकर के सेंट्रल सरकार तक और तमाम प्रशासन के लोगों को हम लोगों ने जो है स्पीड पोस्ट करने का काम किया है। अब तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। जब चिट्ठी नहीं आई तो फिर प्रशासन के लोग हमारी जमीन में पहुंचते कैसे हैं। अच्छा, उस दिन सांसद महोदय आए थे, क्या आश्वासन देके गए थे? हाँ, सांसद जी तो आश्वासन ही नहीं बल्कि सांसद जी का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहूँगा कि सांसद जी ने अपनी बातों को पार्लियामेंट में उठाया और उठाने के बाद यहाँ के लोगों का, किसानों का दर्द को समझने का काम किया है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद रक्षा मंत्री से मिले। जब उन्होंने रक्षा मंत्री से मिल करके अपना एप्लीकेशन देने का काम किया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब किसानों के बीच में और गाँव के बीच में घनी आबादी में ये सैनिक कैंप अगर बनने की बात हो रही है तो इसको भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और ये चिंता का विषय है। क्या अब तक जांच हुई थी उनकी तरफ से? नहीं, रक्षा मंत्री और बिहार सरकार की तरफ से अब तक कोई जांच नहीं हुई है। बस प्रशासन आना जाना, प्रशासन आ रहे हैं। प्रशासन सिर्फ मुझे यही बोल रहे हैं, प्रशासन सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम लोग को मिलिट्री वाला ने काफ़ी फोर्स कर रखा है। मिलिट्री वाले को ये ज़मीन पसंद है। मैं कहूँगा कि मिलिट्री वाले को अगर मेरी आंगन पसंद है तो क्या मिलिट्री वाले मेरे घर को तोड़ के मेरी आंगन को निकालने का काम करेगा? मैं सिर्फ उससे ये कहना चाहूँगा, अरे आप मिलिट्री में हैं, आपका बाप किसान था, आपका बाप ने इसी खेत का जो है ज़मीन का फसल को उपज करके आपको मिलिट्री बनाने का काम किया, फोर्स बनाने का काम किया है। आप जरा से इस किसानों का इस समस्या को सुनने का काम कीजिए। चलिए, ठीक। अच्छा, ये बताइए फरमान जी, यहाँ पे जो कैंप की तैयारियाँ चल रही है, प्रशासन लगातार आ रही है आपके बीच में और नापी को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है, क्या आश्वासन मिली है? आप लोग पप्पू यादव से भी मिले, मौजूदा सांसद किशनगंज जावेद आजाद साहब से भी मिले, क्या इन लोगों की तरफ से पैरवी हुई है? कोई पैरवी नहीं है। पैरवी है क्या? जो बात रखना है वो जायज़ तरीका से वो बात रखते हैं, लेकिन ये तो सरकार को चाहिए ना। सरकार जो एक तरफ कह रहे हैं कि भाई किसान और जवान दोनों ज़रूरी है देश के लिए, तो हम कहना ये चाहते हैं कि चारों तरफ से आबादी, घनी आबादी है, बीच में ये किसान की ज़मीन है, छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है। तो ये ज़मीन जब किसानों का छीना जाएगा या कैंप बनाया जाएगा तो सिर्फ घर ही लेकर के किसान रहेंगे, उसका कोई आमदनी का तो कोई जरिया बचेगा नहीं। वो पूर्वजों से जो हम लोग मतलब इसको जोत करके हम आबाद करके इसको हम खा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, तो हम लोग का जरिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लास्ट में तो हम लोग को पलायन करना पड़ेगा। हम लोग का तो कोई जरिया है नहीं। बाकी रहा सैनिक की बात, तो सैनिक हमारे देश के लिए ज़रूरी है। जो खाली जगह है 2-4 किलोमीटर दूर जहाँ सरकारी, कहाँ ज़मीन है? ज़मीन आप लोगों ने अभी कहा कि ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित करके दिए हैं। कौन सा? पाटकोई कला, पाटकोई कला में बिल्कुल वहाँ ज़मीन है, वहाँ ध्यान केंद्रित करे सरकार। प्रशासन को आप बताएं? जी बिल्कुल बताएं। प्रशासन क्या, प्रशासन का कहना है कि हम आपका समस्या सुनने के लिए, क्योंकि एक तरफ किसान भी ज़रूरी है, हम लोग आते हैं, आप अपना समस्या सुनाइए, तो हम लोग समस्या सुनाते जाते हैं, वो सुनते जाते हैं, फिर बार बार आते हैं, फिर इसी ज़मीन पर आते हैं, तो हम लोग का सुना कहाँ जा रहा है। तो इसलिए हम आज SDM साहब को बोले कि सर, सैनिक अगर देश के लिए ज़रूरी है तो किसान भी देश के लिए ज़रूरी है। आप मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए। हम लोग तो जा नहीं सकते हैं, आपके माध्यम से वहां पर पहुंचेगा कि वहां के किसानों का यही समस्या है। वहां से ज़मीन छीनी जाती है तो किसान वहां से पलायन करने पर मजबूर होगा, भुखमरी का आलम होगा। किशनगंज बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। किशनगंज में उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर किसान सख्त है। उनका कहना है कि सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन किसानों की आजीविका और अधिकारों की अनदेखी नहीं हो सकती। अब सबकी निगाहें सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।